वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। ये आपका क्लास 7 मैथ का एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड की चलती है आपकी, उसका फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर नंबर 2 है। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं अपन। तो पहला जैसे हमें यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, ये हमें पता है इसके बारे में। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल है, इसमें इसकी लेंथ दी हुई है 7 and 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 3 and 1.2 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, आप देखते जाएंगे इसमें। इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें निकालना था, आपकी बुक में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ के लिए हमने 7 1/2 और मल्टीप्लाई कर दिया 3 1/2, लेकिन हम डायरेक्ट इसे जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हमें इसे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए बच्चों, मैंने नॉर्मल तरीके से बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 × 2 + 1 करोगे, अपॉन आ जाएगा आपका जो डिनोमिनेटर 2 है वो आप नीचे लिख देंगे। सेम वे दूसरे वाले में मल्टीप्लाई 3 × 2 और +1 कर देंगे अपॉन 2। अब 7 × 2 होता है 14 और प्लस उसमें 1 कर देंगे, हो जाएगा 15, और नीचे डिनोमिनेटर जो 2 है वो इसी तरह आ जाएगा आपका। उसके बाद 3 × 2 3 2 जा 6 होता है, +1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर जो 2 है उसको ऐसे रख देते हैं 7/2। अब हमें यहाँ पे यही सीखना है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर दोनों न्यूमरेटर जो होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 7 जा, देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है राइट साइड में। 15 7 जा आपका 105 होगा, 105 होगा, और 2 2 जा आपका 4 होगा। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन बाय होल नंबर। होल नंबर हमें पता है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ये हमारे जो है होल नंबर कहलाते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यह किया है कि होल नंबर फ्रैक्शन भी हो और होल नंबर भी हो। तो 2 यहाँ पे होल नंबर है, 1/4 एक फ्रैक्शन है। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने 2 × 1/4 कर दोगे। अब एक फिगर के द्वारा भी देखो समझाया हुआ है, ये है यहाँ पर, जैसे ये 1/4, इसका मतलब ये जो सर्कल है इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में 1 साइडेड पार्ट है, इसलिए अपन 1/4 लिखेंगे। दूसरे में भी सेम काम किया गया है। अब जब दोनों को हमें यदि प्लस करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पर देखिए कि 1/4, यहाँ पर 1/4 की कंडीशन कितनी है, 2 बार है, इसीलिए हमें 2 लिखेंगे और इंटू 1/4 लिखेंगे। इसके बाद ट्राई दीज वाले, इसमें हम देखते हैं कि फाइंड, आपके इसमें बुक में दिया हुआ है फाइंड 2/7 × 3। तो इसके लिए बच्चों ये करते हैं अपन 2 × 3 करेंगे, अपॉन 7 कर देंगे, तो 2 × 3 होता है 6 और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 7। उसके बाद बी नंबर में देखिए 9/7 × 6 है, तो 9 × 6 करोगे और अपॉन में 7 लिख दोगे। उसके बाद 9 6 जा 54 होता है, अपॉन 7 कर दोगे। अब जब न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपने इसे डिवाइड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमने 6 क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं, नहीं तो इसके लिए मैं और भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आगे भी जो है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ एक इंट्रो पार्ट है आपका। यहाँ पर देखिए 54 को 7 7 जा 49, रिमाइंडर बच गया 5। तो आपने जो है रिमाइंडर को आपने न्यूमरेटर के पास रखना है, और जो आपका डिनोमिनेटर था जैसे 54/7 में, इसको आपने 7 नीचे रख देना था, और जो आपको क्वेश्चन बचा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है। तो ये आपने यहाँ पे बी नंबर हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद सी नंबर में देखिए, सी नंबर के अंदर 3 × 1/8 है, इसको 3 1 जा 3 और अपॉन 8 कर दोगे। फोर्थ नंबर में आप डी पार्ट में देखिए आप 13/11 × 6, इसका मतलब ये है कि 13 × 6 और अपॉन 11, 13 6 जा 78 होता है। जब इसको सेम आप डिवाइड करेंगे तो 7 1/11 आएगा, और ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमें एक चीज़ हमें यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ऑफ आपके इसमें आएगा, आगे क्वेश्चंस में जो है ऑफ का आएगा, जैसे 1/4 ऑफ 2। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसलिए इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ द 40 स्टूडेंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश।
एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें जो है 40 का 1/5 पार्ट जो है वो इंग्लिश पसंद करते हैं, 2/5 जो है टोटल बच्चों का मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, रिमेनिंग बोल रहा है साइंस पसंद करते हैं। अब रिमेनिंग कैसे निकलेगा? रिमेनिंग हमें तभी निकल सकता है, इसमें यही मेन जो है यही पूछना चाहता है वो। तो जब यदि आपको रिमेनिंग निकालना है तो टोटल में से आपने मैथ और इंग्लिश दोनों को आप प्लस करो और टोटल माइनस कर दो, आपको जो है रिमेनिंग निकल जाता है। रिमेनिंग जो बचा है वही आपका साइंस होता है। अब इसमें 3 तरह क्वेश्चन पूछे हुए देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। चलिए पहला नंबर हम करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपका टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो इंग्लिश पसंद करते हैं उसका कैसे निकालोगे देखो, तो हमारे दिया हुआ है कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो 1/5 हमने लिख दिया। ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन होता है, और टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 40 हैं। 40 को 5 से काटेंगे आप तो 5 8 40 होता है, फिर 8 1 8 स्टूडेंट। तो हमारे स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ने वाले हमारे कितने स्टूडेंट पहले फ्रैक्शन में दिया था, अब हम नंबर्स में निकालिए तो 8 स्टूडेंट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट लाइक्स टू मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के लिए देखिए क्या करेंगे, सेम 2/5 हमारा फ्रैक्शन दिया था ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो 2/5 आप लिखेंगे। उसके बाद टोटल स्टूडेंट आपके जो है 40 हो गए। 40 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा आपका 40 होगा। अब वहाँ पर 8 बचा आपका, अब 2 × 8 करेंगे आप तो 16 स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया, स्टूडेंट लाइक्स मैथ जो है 16 हो गए और इंग्लिश वाले हमारे 8 स्टूडेंट हो गए। अब बच गया भाई रिमेनिंग स्टूडेंट जो साइंस पसंद, अब जिससे बचे हुए हैं तो वो साइंस पसंद करेंगे। तो इसके लिए क्या तरीका किया जाता है हमें देखिए, टोटल स्टूडेंट जो है और उसमें आपने दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस इंग्लिश माइनस मैथ हमने किया हुआ जैसे। अब 40 में -8 -16 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमने इंटीजर पढ़ा हुआ है, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस। तो 16 और 8 प्लस हो जाएंगे, 24 होगा, साइन होगा माइनस का, और 14 24 माइनस करेंगे अब 16 होगा। तो ये आपके 16 स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप लिख लेना बच्चों। इसके बाद आपका इसमें इसी में पूछा हुआ है कि वो फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन आप क्या निकालोगे कि जिसका फ्रैक्शन पूछे, जैसे हमें यहाँ साइंस का पूछा है तो साइंस के स्टूडेंट को ऊपर लिखो और टोटल होता है नीचे। अब इसको देखो 8 से आप डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह आपके शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, नेक्स्ट आगे देखिए थोड़ा सा मोटिवेशनल थॉट भी आपके लिए लेके आता हूँ। इसको अपने जीवन में पक्का इसको उतारना है। अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि यार परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और एक स्टूडेंट आपके जो क्लास में टॉपर रहेगा या बोला यार पेपर में तो कोई दम ही नहीं था, तो वो ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उसने मेहनत की है और दूसरे वाले ने मेहनत नहीं की है। जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए हमेशा टफ ही होगा। तो वही है, एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती है। जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की हो उसके लिए परीक्षा आसान हो जाती है, और जिसने मेहनत नहीं की है उसके लिए बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट, ना कभी भागें ना ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी का सफलता का मूल मंत्र है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमने एग्ज़ाम पास कर लिया और तो यहाँ पर जैसे मैंने ये बोला वो ना कभी भागें और ना ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते ही रहें, बस यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।